जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। यूपी स्पेशल की सीरीज में यूपी स्पेशल की सीरीज में कल हमने लखनऊ के इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लिया था। पहली बात कि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है बाइलिंगुअल में पढ़ाया जाता है। मीन्स चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे आप हिंदी मीडियम को हो, कोई भी विद्यार्थी से पढ़ सकता है। मैं आपको ऐसे बोल्ड फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ, मतलब जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं उस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। नो पीडीएफ, किसी पीडीएफ का यूज ना करके मैं सीधे आपको ऐसे बोल्ड में पढ़ाता हूँ। यूपी का स्पेशल का क्लासेस मैं आपको मैपिंग से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको यूपी का मैप बनवाता हूँ। मैप बनवाने के बाद फिर मैं पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। दूसरी बात कि अन्य यूट्यूब चैनल की तरह नहीं कि यहाँ पर आपको सिर्फ प्रचार के लिए पढ़ाया जा रहा है। यहाँ आपको वैसा पढ़ाया जा रहा है कि पूरा पढ़ाया जा रहा है। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा कुछ भी छोड़ के नहीं पढ़ाऊंगा। पत्र लेखन श्रृंखला आप हमारी देख लीजिए। मैं जो जो चीज़ें पत्र लेखन श्रृंखला में आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ, एक भी चीज़ में छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं सारे पत्र पढ़ाऊंगा, सारा तरीका मैं समझाऊंगा, सारे फॉर्मेट बताऊंगा। उसके बाद मैं इसके पीवाईक्यू भी आपको लगवाऊंगा। तो इसी वजह से आप इस चैनल को अगर चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया कंटेंट आपको मिल रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए, अब हम जो कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर और बच गए हैं तो उनको हम पढ़ लेते हैं। और उनको पढ़ने से पहले आपको पता है कि हम पहले यूपी का मैप बनाते हैं। तो पहले एक यूपी का मैप बना लीजिए बढ़िया सा। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ इसमें जो है स्थानों के नाम लिख लीजिए। पहले शुरुआत करते हैं हम कानपुर से। कानपुर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे कई सारे क्या कहते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआईटीज वगैरह सब कुछ हैं। तो पहले हम शुरुआत किससे करते हैं? कानपुर से। किससे शुरुआत करते हैं? कानपुर से। यहाँ पर डाल लीजिए, कानपुर यहाँ पर है। सिर्फ प्लेन पेन, वही पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो। कानपुर में हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। अंबेडकर अंबेडकर इंस्टीट्यूट अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ये कहाँ पर स्थित है? आपका कानपुर में। हिंदी में भी लिख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ठीक, तो ये कहाँ पर आपका? ये आपके कानपुर में। कानपुर में दूसरा संस्थान लिख लीजिए, कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। इसका हिंदी में भी क्या लिख लीजिए? भारतीय भारतीय चीनी भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। तकनीकी संस्थान भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये भी कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। और इंस्टीट्यूट कानपुर में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा लिखिए आप। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट
रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट लिखिए, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी। ये भी कहां पर है? कानपुर में। ग्रीन पार्क सुने होंगे, ग्रीन पार्क स्टेडियम है ना। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी ये कहां पर स्थित है? कानपुर पर स्थित है। एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, जानते होंगे, जिसको हाल कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख लीजिए, हाल। पांचवा है ये, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, हाल। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हाल कहते हैं। हिंदुस्तान क्रिकेट, सॉरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एरो एरोनॉटिक्स लिमिटेड लिमिटेड। इसको हिंदी में भी हाल ही पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट लिख लीजिए, पांचवा यहां पर ऐसे डाल लीजिए, पांचवा यहां पर लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सिक्स लिख लीजिए, वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम भी कहाँ है? आपके कानपुर में, वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि वाल्मीकि ये वाल्मीकि में गलती हो जाती कभी कभी, तो वाल्मीकि शुद्ध भी लिखना जरूरी है। वाल्मीकि वाल्मीकि आश्रम, ये भी कहां पर है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कल्याणपुर, ये भी लिख लीजिए, कल्याणपुर में कहीं कहीं पूछ लेता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में आईआईटी कानपुर कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। ये भी महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो कानपुर में लगभग इतने आपके रिसर्च सेंटर स्थित हैं। हम फिर एक मैप बनाते हैं। मैप बनाने के बाद हम एक नए कुछ इंस्टीट्यूट जो और है कानपुर के अलावा, जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, उनमें जो इंस्टीट्यूट है उनको हम बना लेते हैं। आप जानते हैं कि सब कुछ हम वाया मैपिंग ही पढ़ रहे हैं। एक मैप बना लीजिए उत्तर प्रदेश का, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। अब इसमें आप जिलों के नाम लिख लीजिए, कौन कौन से जिले हैं।
उनके नाम लिख लीजिए। पहला आपने एक जिले का नाम सुना होगा, सहारनपुर। सहारनपुर। सहारनपुर में क्या है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। क्या स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। लिख लीजिए, यहां पर ग्रीन पेन से लिखिए, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। हिंदी में भी लिख लीजिए, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। ये सहारनपुर में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। इसके बाद एक जिला आपने सुना होगा, नाम है मुरादाबाद, है ना? यहाँ पे सीमा बनाता है मुरादाबाद। मुरादाबाद। मुरादाबाद में क्या स्थित है? डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस एकेडमी। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी। जो बच्चे पुलिस में सिलेक्ट होते हैं वो यहीं पर जाके ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्टर पुलिस अंबेडकर पुलिस टेक्निक अकादमी पर। इसके बाद आता है बरेली। जैसे जैसे मैं देखिए पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, सिलेक्शन तो होके रहेगा। बरेली। बरेली में क्या क्या स्थित है? बरेली में तो पहली बात तो आपका एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए जो अति महत्वपूर्ण है, अति से भी अति महत्वपूर्ण है। सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। हिंदी में भी लिख लीजिए, केंद्रीय केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? बरेली में। एक बरेली में और एक इंस्टीट्यूट है, उसका भी नाम लिख लीजिए, वो भी अति महत्वपूर्ण है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटनरी नरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? इज्जत नगर। बरेली में जगह है इज्जत नगर, वहीं पे स्थित है। इसको हिंदी में जो लिख लीजिए, भारतीय भारतीय पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित है। अब हम थोड़ा चलते हैं मथुरा की तरफ। मथुरा, और मथुरा के बाद कहाँ चलेंगे? मथुरा के बाद चलेंगे आगरा। पहले लिख लीजिए, यहाँ पे आगरा लिख लीजिए, फिर हम लिखते हैं मथुरा। आगरा, जिसकी फाउंडेशन किसने की थी मैंने आपको बताया था। तो आगरा में एक संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। सेंट्रल लेप्रोसी लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। हिंदी में भी इसको आप लिख लीजिए, क्या कहते हैं? केंद्रीय कुष्ठ संस्थान। केंद्रीय कुष्ठ संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। आगरा के बाद आ जाते हैं हम लोग मथुरा में, आ जाते
हैं। अहमदाबाद कहाँ पर आ जाते हैं? मथुरा। मथु मथुरा। मथुरा में आप लिख लीजिए पहला, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। पशु चिकित चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। ठीक, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। गौ अनुसंधान संस्थान भी इसको बोलते हैं। इसको क्या और बोलते हैं? गौ अनुसंधान संधान संस्थान, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। बड़ा बहुत बड़ा नाम है पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय। और इसको भी क्या बोलते हैं? गौ अनुसंधान संस्थान। गौ अनुसंधान संस्थान। अति महत्वपूर्ण है, अति 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 महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, इसी मथुरा में एक और लिख लीजिए, मथुरा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए आप। मथुरा में एक लिख लीजिए, पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर वृंदावन में है। पीकॉक पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर, हिंदी में लिख लीजिए मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन। ये वृंदावन में है। वृंदावन मयूर संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है वृंदावन। वृंदावन अति महत्वपूर्ण संस्थान है ये। फिर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। क्या लिख सकते हैं इसको आप? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर आपका? मखदूम में। ये भी लिख लीजिएगा, कोई भी पूछता मखदूम में है कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर स्थित है? मखदूम में स्थित है। तो हमने सहारनपुर देख लिया, आगरा देख लिया, मुरादाबाद देख लिया, मथुरा देख लिया, बरेली देख लिया, कानपुर देख लिया। अब कुछ जिले और बचे हैं, वो अलग से हम एक और मैप ड्रा कर लेते हैं। उन्हें बता देते दो तीन जिले जो इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पर, क्योंकि इस मैप में तो नहीं हो पाएगा, अलग से बता देंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मैप बनाइए यूपी का। ठीक, मैप कैसा भी रहेगा चलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बनाना हो तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक जिले का नाम लिख लीजिए, इसका नाम है मऊ। सुना होगा, मऊ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ उत्तर प्रदेश में, मऊ। हिंदी में भी लिखते हैं मऊ। मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक संस्थान है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, जनरली आपको कहीं बताया नहीं जाएगा, इसलिए आप लिख लीजिए। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली
एग्रेली एग्रीकल्चरली एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, ये कहाँ पर स्थित है? मऊ में। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप जो लिख लीजिएगा, NBAIM। शॉर्ट फॉर्म भी लिख लीजिएगा, कोई पूछ लेता है इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म भी लिखे रहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण यहाँ भदोही डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में नाम सुना होगा, भदोही। भदोही यहाँ पर एक संस्थान है, लिख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। नो, हिंदी में लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भदोही डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना होगा, अमेठी। अमेठी जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद थे, स्मृति ईरानी जी भी सांसद थी यहाँ पे। अमेठी, अमेठी में क्या स्थित है? अमेठी में स्थित है सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर। क्या स्थित है? सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, दो चीजें स्थित है। लिख लीजिए, एक लिख लीजिए आप, सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर। हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र। और दूसरा क्या है? इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, फैक्ट्री है इंडो गल्फ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे भी, इंडो, या ऐसे लिख लीजिए, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर। तो हमने ये पढ़ लिया कि यूपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है। हमने कल लखनऊ के बारे में पढ़ा, आज हमारे जो जो संस्थान थे महत्वपूर्ण, उनके बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। ठीक, अच्छा, कानपुर में एक चीज और लिख सकते हैं आप कि निकिडा सिटी कानपुर है। कानपुर में क्या है? एक निकिडा सिटी है। कानपुर में निकिडा सिटी है। चलिए मैं आपको आगे बता दूंगा वो, उसको पहले हम हवाई अड्डों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हवाई अड्डे हमको पढ़ना था, बहुत दिन से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। आपने सुना होगा हाल ही में अभी एक एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन माननीय जेएम सिंधिया जी द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री जी द्वारा भी किया गया है, जेवर एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट है, बाकी जो जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है उन सबके बारे में लिख ले रहे हैं। कौन कौन से, पहले यूपी का मैप बना लेते हैं, यहाँ हेड डाल दीजिए पहले, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ एयरपोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, एक मैप बनाइए उसी यूपी का।
लिखिए सहारनपुर, यहाँ एक जगह है सहारनपुर, आप पढ़े हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं? बहुत बार सहारनपुर। सहारनपुर के बाद यहाँ पे पढ़ लिखिए आप गाजियाबाद। गाजियाबाद। इसके बाद यहाँ लिखिए आप जीटीबी नगर। जीटीबी। जीटीबी मतलब गौतम बुद्ध नगर। तो इन तीनों में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? सहारनपुर में है सहसवा हवाई अड्डा। सहसवा हवाई सहसवा एयरपोर्ट लिख लीजिए, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो एयरपोर्ट लिख लीजिए। सहसवा एयरपोर्ट मतलब सहसवा हवाई अड्डा। सहसवा हवाई अड्डा। गाजियाबाद में लिख लीजिए हिंडन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है? हिंडन एयरपोर्ट। इंडियन एयरपोर्ट एयरपोर्ट का आपने नाम सुना होगा। हिंडन बेस भी है हमारे देश में। हिंडन बेस है जहाँ पे क्या कहते हैं वायुसेना का बेस है पूरा, तो हिंडन हवाई अड्डा वहां पर भी स्थित है। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हवाई पट्टी है, हिंडन हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। जीटीबी नगर, झेवर एयरपोर्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है झेवर एयरपोर्ट, ये हाल ही में बना है। झेवर हवाई अड्डा। झेवर हवाई अड्डा। इसके बाद हम चलते हैं अयोध्या में। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में कौन सा एयरपोर्ट है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महर्षि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट तो बहुत सारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण उन्हीं को बताएंगे एयरपोर्ट। ठीक, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको महर्षि वाल्मीकि। महर्षि महर्षि गलत हो गया। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए इसके पहले क्या था कि यूपी में बहुत लखनऊ और क्या कहते हैं बनारस, दो ही जगह हवाई अड्डे थे अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कई जगह हो गए हैं अयोध्या में। उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पर एक जगह आपका नाम सुना होगा, कुशीनगर। कुशीनगर आपने नाम सुना होगा, कुशीनगर। कुशीनगर। तो कुशीनगर में क्या नाम है? कुशीनगर के एयरपोर्ट का नाम है कुशीनगर हवाई अड्डा। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि अब जो भी हवाई अड्डे होंगे वो उन देशों उन जिलों के नाम पर ही हवाई अड्डे रखे जाएंगे। इसलिए इस हवाई अड्डे का नाम क्या हो गया है? इस हवाई अड्डे का नाम हो गया है कुशीनगर एयरपोर्ट। क्या नाम हो गया है? कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर हवाई अड्डा। ये क्या हो गया? कुशीनगर हवाई अड्डा। अब आप यहाँ पर आ जाइए काशी। काशी अर्थात वाराणसी आ जाइए। वाराणसी, ये भी लिख लीजिए वाराणसी। वाराणसी में कौन सा एयरपोर्ट है? बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिख लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर स्थित है? ये बनारस में स्थित है।
इसके बाद यहाँ पे एक जगह है, आप लिख लीजिए, जगह का नाम क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज में क्या स्थित है, आपने सुना होगा, बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली एयरपोर्ट, बमरौली एयरपोर्ट, बमरौली एयरपोर्ट। हिंदी में भी लिख लीजिए इसको आप, बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली, बमरौली हवाई अड्डा। ये एयरफोर्स की पट्टी है, हवाई अड्डा। इसके बाद आप आ जाइए कानपुर में। कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, कानपुर में लिख लीजिए चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी एयरपोर्ट, चकेरी एयरपोर्ट, मतलब चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा क्या है, चकेरी एयरपोर्ट है। इसके बाद आप आ जाइए लखनऊ में। लखनऊ में बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन जगह का अभाव है इसलिए थोड़ा कम लिखना पड़ रहा है, इन्होंने जगह ज़्यादा होती तो बहुत ज़्यादा लिख देते। ठीक है, अब दो ही एयरपोर्ट बचे हैं, एक बच रहा है लखनऊ का एयरपोर्ट, एक बच रहा है आगरा का एयरपोर्ट। यहाँ लिखिए लखनऊ। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और फिर इसका आगरा आएगा। आगरा में कौन से एयरपोर्ट स्थित है, आगरा में है खेरिया एयरपोर्ट। आगरा में कौन सा एयरपोर्ट है, खेरिया एयरपोर्ट। इसको भी लिख लीजिए, लिख लीजिए चौधरी, इसको थोड़ा नीचे से लिखिए ना, ताकि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अड्डा। ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके लखनऊ में। इसके बाद एक जगह है जिसका आपने नाम सुना होगा, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं ताकि आ जाए, आगरा। आगरा हिंदी में भी लिखते हैं आगरा। ठीक, आगरा में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, लिख लीजिए खेरिया एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, खेरिया एयरपोर्ट। ये कहाँ पर स्थित है, आपके आगरा में। लिख लीजिए यहाँ पर आप अलग से, खेरिया एयरपोर्ट। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने हवाई अड्डे हैं अंतर्राष्ट्रीय, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट यूपी की पोजीशन क्या है, प्रथम पोजीशन है। लिख लीजिए खेरिया एयरपोर्ट, खेरिया एयरपोर्ट, मतलब खेरिया, खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा। तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, आगरा में। तो कुल मिला के ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, जिनमें से आप एक चीज और लिख लीजिए कि कुल अंतर्राष्ट्रीय कितने हैं, कुल 5 इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। कौन कौन से इसमें है, एक तो आपका वाराणसी का हो गया, वाराणसी के बाद आपका अयोध्या हो गया, अयोध्या के बाद आपका कुशीनगर हो गया, कुशीनगर के बाद आपका हो गया लखनऊ, लखनऊ के बाद आपका हो गया जेवर एयरपोर्ट। ये सारे एयरपोर्ट जो हैं ये क्या है, इंटरनेशनल है।
सारे एयरपोर्ट क्या है, इंटरनेशनल। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को कवर किया, बचे कुचे हमने शोध संस्थानों को कंप्लीट किया। तो इस तरह हमने यूपी स्पेशल की चीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर क्या है, कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के झीलों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी अभी नई रामसर साइट डिक्लेयर हुई है उत्तर प्रदेश में, उन रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम लोग 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश विशेष जो है एकदम अच्छे से खत्म कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश किसी भी एग्जाम में आप बैठे आपका यूपी स्पेशल गलत नहीं होगा। ऐसे ही अच्छे लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।